जीवन जीते हैं और जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं। जीवन में घटित घटनाओं के मध्य सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती है। कुछ लोग होते हैं जो घटनाओं के मात्र साक्षी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो घटनाओं के साथ जीते हैं और कुछ लोग होते हैं जो घटनाओं में बह जाते हैं। ये तीन अलग अलग स्थितियां हैं और तीनों के अलग अलग परिणाम भी। अगर घटनाएं घटे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, और हम उसे तटस्थ भाव से देख ले, तो उन घटनाओं का हमारे चित्त और चेतना पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी है जिनसे हम बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं, वो घट के रह जाती है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है कुछ घटनाएं ऐसे जिनके साथ हम जीते हैं और जितने पल तक हम जीते हैं उतनी देर तक उसका असर हम पर होता है, वो हमें प्रभावित करती है और उसके अनुरूप हमारे जीवन में आवेग और उद्वेग भी उत्पन्न होता रहता है। हम तदनुरूप अपना जीवन जीते हैं। ये हमारी चेतना का दूसरा स्तर है जो हमें कुछ पल के लिए असहज करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो घटनाओं से इस तरह प्रभावित हो जाते हैं कि घटना के बहाव में बह जाते हैं। घटना घट जाने के बाद भी उसकी स्मृतियां हृदय में बैठी रहती है और जो जीवन भर चित्त को उद्वेलित करते रहती है। आज से 20 बरस पहले कुछ घटा और उसकी स्मृति आज भी हमारे हृदय में अंकित है और जब वो उभरती है हमें असहज बना देती है, अंदर से उद्वेलित और उद्विग्न कर देती है और वो हमारे मन को अशांत करती है। ये तीन तरह की स्थितियां हैं। जो घटनाओं के साक्षी बनते हैं उनके जीवन में हर पल आनंद होता है। जो घटनाओं के साथ जीते हैं उनमें कुछ काल के लिए कुछ खटपट होता है, लेकिन जो घटनाओं में बह जाते हैं उनका जीवन कभी संभल नहीं पाता। वो अपने जीवन में हमेशा दुख ही भोगते हैं। आज बात मैं आप सबसे उसकी ही करने जा रहा हूँ। निर्जरा, कर्म की निर्जरा। मैंने आपको निर्जरा का अनुभव कराया, बंध का अनुभव कराया। निर्जरा का कैसे अनुमान किया जा सकता है पिछले 2 दिनों में बताया। आज मैं वो कला बताने जा रहा हूँ कि आप अपने जीवन में हर पल निर्जरा का आनंद कैसे ले। 2 दिन पूर्व मैंने आप सबसे कहा था कि आकुलता बंधन है और निराकुलता निर्जरा है। अगर चित्त में रंचमात्र आकुलता आ रही है तो समझ लेना मैं बंध कर रहा हूँ, और निराकुलता है तो समझ लेना निर्जरा है। तो मैं आकुलता से निराकुलता की ओर कैसे बढ़ूँ। कल मैंने आप सबसे कहा था कि तप के द्वारा जो निर्जरा की जाती है वही सार्थक होती है, और तप के द्वारा की गई निर्जरा केवल व्रतों से संयुक्त व्यक्ति करते हैं। जिनके जीवन में व्रत है वो तप करता है। और कल मैंने आपको व्रत और तप के संदर्भ में एक बात की थी कि व्रत केवल वह नहीं जिसे हमने रूढ़ मान रखा है कि ये व्रत लो वो व्रत लो। व्रत है हमारे मन का संकल्प, और तप है हमारे इच्छाओं का निरोध। अगर मनुष्य अपने अंदर की इच्छा आसक्ति को निरुद्ध कर लेता है और उसे निरुद्ध करने के लिए संकल्पित हो जाता है तो उसे हर पल निर्जरा का अवसर मिलता है। एक ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञानी घटित घटनाओं का साक्षी बनता है तो वो केवल निर्जरा करता है, और अज्ञानी घटनाओं के प्रवाह में बह जाता है तो उसको निरंतर बंद होता है। घटित घटनाओं का साक्षी बनो, निर्जरा करो। आचार्य कुंद कहते हैं, आज जो गाथा आप सबके बीच में लेकर आया हूं। उभोज मिंद येहि दब्बान मचेदनान मिदरानम जम कुणदिसम डिठी तम सब्बम निज्जर निमित्तम। एक सम्यक दृष्टि चेतन अचेतन किसी भी द्रव्य का उपभोग करता अपनी इंद्रियों से,
तो उसका इंद्रियों का उपभोग भी निर्जरा का निमित्त बनता है। ये बात बहुत आसानी से हजम नहीं होगी। हमने तो सुना है कि भोग बंध का कारण है, और आप यहां आज फरमा रहे हो कि सम्यक दृष्टि जो भी भोग करता है उसका वह भोग निर्जरा का निमित्त बनता है। हाँ, बनता है, बन सकता है, अगर तुम भी उसमें दक्ष हो जाओ तो। यदि तुम्हारे अंदर इस आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं, स्पृहा नहीं, तो बंध नहीं। तुम्हारी आसक्ति तुम्हें बंध कराती है, जो तुम्हें आकुल करे, जो तुम्हें व्याकुल करे, वह बंध का कारण है। तटस्थ भाव से चीजों को जानो और देखो। मेरे कानों में कोई स्वर लहरी आ रही है, कर्ण का विषय वो बनेगी। कानों तक आवाज आई और गई, मेरा ध्यान उधर खिंच गया और उस आवाज से मैं प्रभावित हो गया, तो मुझे बंद हो रहा है। और कानों में आने वाली आवाज को सुनकर मैंने अनसुना कर दिया, तो मेरी निर्जरा हुई। मेरे आंखों के सामने कोई बहुत सुंदर रूपवान व्यक्ति या कोई सुंदर दृश्य है, आंखों का विषय बना, देखा और देखकर रह गया। मेरे मन में उसके प्रति कोई इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प नहीं आया, तो मुझे कोई बंध नहीं हुआ, निर्जरा हो गई। लेकिन मैं सामने वाले के रूप पर आकृष्ट होकर मुग्ध हो गया, तो मैं उससे प्रभावित हो गया, बंद हो गया। पांचों इंद्रियों के जो भी विषय हैं, वो विषय इंद्री के विषय बने, और हम उसमें अपने मन को न जोड़ें, तो वो इंद्री जय है, निर्जरा का कारण है। और इंद्री के विषयों में जब हमारा मन जुड़ता है, तो उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होता है, और मन का यह इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प हमें बंधन में डालता है। जो महान योगी होते हैं, जो वीतरागी मुनि होते हैं, जो आत्म ध्यान में निमग्न होते हैं, उनके हृदय में कोई भी इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प नहीं होता। वे आत्मद्रष्टा होते हैं। उनके लिए गुरुदेव ने लिखा है, ना भूत की स्मृति, ना अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ना भूत की स्मृति, न अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। जिनके हृदय में ना अतीत की स्मृति है, ना अनागत की अपेक्षा है, भोग सामने आने के बाद भी जिनके हृदय में उसके प्रति आकर्षण नहीं, उपेक्षा है, जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग पाठ उनसे हम नित सीखते हैं। आज निर्जरा के लिए 4 सूत्र आप सबको देना चाहूंगा। सबसे पहली बात, सहज रहे। पहली बात सहजता की है। अगर घटनाओं के घटने के क्रम में आपने अपनी सहजता को बनाए रखा, आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। अपने मन से पूछो, मन की क्या स्थिति है, मन कितनी देर सहज रहता है। पाएंगे पल पल में असहज हो जाता है, छोटे छोटे निमित्तों से असहज हो जाता है। छोटी छोटी बातें हमारे मन को चंचल बना देती है। संत कहते हैं, अगर तुमने तत्व की सही समझ पाई है, तो तुम्हारे हृदय में सहजता होनी ही चाहिए। सहज रहो, जो है उसको होने दो, जानो और देखो, यही तो हमारा काम है। साक्षी भाव अपने अंदर में रखो, तटस्थ बने रहो, उसमें डूबो मत। तटस्थ होने का मतलब क्या होता है जानते? नदी में धार बहती है,
उस धार में जो आता है सब बह जाता है, पर उसके जो तट हैं जहां के तहां रहते हैं। जीवन में घटित घटनाओं के प्रवाह को बह जाने दो, पर तुम वहीं के वहीं रहो, अपनी सहजता को मेंटेन रखो। ये तुम्हारे जीवन का आनंद है। ये कब होगा? जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान। थोड़ा देखो, लाभ हानि में तुम्हारी क्या स्थिति होती है? लाभ होता है उछल पड़ते हो, और थोड़ा नुकसान हो टूट जाते हो। मान मिलता है फूल जाते हो, अपमान होता है नीचे आ जाते हो। लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में, संयोग में, वियोग में, जय में, पराजय में, सुख में, दुख में, पल पल में असहज हो जाते हो। संत कहते हैं लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख, संयोग वियोग तुम्हारे थोड़ी है, तुम्हारे नहीं है। इस स्वरूप को तुम जानो। तुम जिसे लाभ मानते हो वो लाभ तुम्हारा नहीं है। बोलो, कोई लाभ आज तक किसी आत्मा का हुआ है? तुम किसको लाभ मानते हो? धन को, यश को, संतान को, संतति को, स्वास्थ्य को, इसकी प्राप्ति का नाम लाभ है। यही है ना तुम्हारे नजर में? धन या संतान, संतति, स्वास्थ्य या सामग्री, ये लाभ मानते हो। भाई थोड़ा समझो, ये किसका लाभ है? किसका लाभ? तुम्हारा? तुम्हारी आत्मा का है क्या? और आज तक कोई किसी का न तो लाभ उठा सकता है और न ही कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये वस्तु का स्वरूप है। जगत का एक परमाणु भी इधर से उधर नहीं हो सकता। आत्मा का क्या लाभ? न तो धन आत्मा का है, न यश आत्मा का है, न सत्ता आत्मा की है, न संपत्ति आत्मा की है, न सामग्री आत्मा की है, न संतति आत्मा की है। आत्मा की क्या है? आत्मा केवल आत्मा है। ये श्रद्धान अंदर बैठता है। जब मेरा केवल मैं हूं और मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, उसमें ना कुछ जुड़ सकता है, ना ही उससे कुछ हट सकता है। जिस मनुष्य के हृदय में प्रगाढ़ श्रद्धान होता है, वो जीवन में हमेशा सहज बना रहता है। मेरा कुछ भी नहीं है, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नव्याथी मध्य किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। मेरे अलावा मेरा एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये जो चीजें कर्मजन्य संयोग है, और संयोग मेरे आश्रित नहीं है। संयोग अनेक कारणों से बनते हैं। अनुकूल होने पर चीजें आ जाती है और प्रतिकूल होने पर चीजें बदल जाती है। जो आया वो भी मेरा नहीं, जो गया वो भी मेरा नहीं। आया उसमें भी मैं निमित्त मात्र हूं और गया उसमें भी मैं मात्र निमित्त हूं। ये समझ जिस मनुष्य के हृदय में बैठ जाती है, वो कभी विचलित नहीं हो सकता। वस्तु के स्वरूप का विचार करने से ही मन को शांति मिलती है। मैंने कमाया या मैंने गमाया, मैंने पाया, मैंने खोया, ये जो विकल्प है, यही तुम्हारे स्ट्रेस का मूल कारण है। न तो मैं कुछ कमा सकता हूं, न मैं कुछ गमा सकता हूं, न एक परमाणु भी मैं जोड़ सकता हूं, और न ही मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर हो सकता है। ये अकाट सत्य है। और जो सत्य की श्रद्धानी होते हैं, वे जीवन में कभी विचलित नहीं होते। मेरे पास चीजें हैं, वो मेरे पास हैं, मेरी नहीं। अगर लाभ हुआ है तो मैं उसमें निमित्त बना हूं, वो मेरे व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी हो सकते हैं,
पर वो मेरे नहीं हैं और उस पर मेरा नियंत्रण भी नहीं है, न ही मेरा अधिकार है, क्योंकि वो संयोगों के द्वारा प्राप्त हुए हैं और संयोगों का ही उन पर नियंत्रण है। ईमानदारी से बोलो, जो चीज़ें तुम्हारे पास है, जिसे आप लोग बहुत जतन से जोड़ा है आपके कथनानुसार, उन पर आपका नियंत्रण है? किस चीज़ पर नियंत्रण है बोलो? तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा नियंत्रण है? तुम अपने शरीर को कितना भी मेंटेन करने की कोशिश करो, हर कोई अपने शरीर को मेंटेन करने में लगे रहते हैं, हर पल उसे अप टू डेट रखने की कोशिश करते हैं, पर काल सबको आउट ऑफ डेट करता है कि नहीं बोलो? करता है। फिर शरीर पर तुम्हारा कहाँ नियंत्रण है? तुम्हारी संपत्ति है, उस संपत्ति पर तुम्हारा अपना अधिकार है, नियंत्रण है कि तुम जैसे चाहो वैसे मेंटेन करने के लिए अधिकृत हो, स्वतंत्र हो। हाँ महाराज, हम तो मन माफी की खर्च करते हैं और मन माफी की कमाते हैं। कोई दावा से कह सकता है? नहीं। संयोग जब तक अनुकूल है तब तक सब कुछ तुम्हारे साथ है, और जिस पल संयोग बदलते हैं सब चला जाता है। एक पल में राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। ये तो समय का खेल है, कब कौन चढ़ जाए कब कौन उतर जाए क्या पता, कब करोड़पति रोडपति बन जाए और रोडपति करोड़पति बन जाए, भिखारी शहंशाह बन जाए और शहंशाह भिखारी बन जाए, कोई पता नहीं। शिखर पर बैठा व्यक्ति कब सतह पर आ जाए और सतह पर रहने वाला कौन शिखर पर चढ़ जाए। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर जाने का कोई ठिकाना नहीं। ये दुनिया है, न जाने कब किसकी लुटिया डूब जाए और कब किसकी लॉटरी खुल जाए, कौन जानता है इसे? इस सच्चाई को जो समझता है वो जीवन में कभी विचलित नहीं हो पाता। मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जीवन में घटने वाले शुभ अशुभ संयोगों में सहज बने रहने का मार्ग अपनाइए। आज दो प्रसंग सुनाता हूं, कैसे अपने जीवन को सहज बनाया जा सकता है। गणेश प्रसाद जी वर्णी की माता चिरौंजाबाई, धर्म माता, सोना गिरजी में पंचकल्याणक विधान कर रही थी। अचानक उन्हें सूचना मिली, बाजू में उनका घर झांसी के पास बरुआ सागर घर था, बरुआ सागर में उनके घर में चोरी हो गई और चोरों ने पूरा घर खोद डाला। उनके घर में चोरी हो गई और चोरों ने पूरा घर खोद डाला। दरोगा ने बुलाया है ताकि आपके बयान के आधार पर जांच परख की जा सके कितना माल गया। बर्नी जी भी उस समय उनके साथ थे। एक पल को सब सकते में रह गए, पर चिरौंजाबाई बड़ी तत्वज्ञ महिला थी, वो एकदम सहज बनी रही। उन्होंने कहा, जो जाना था सो चला गया, जो मेरा है सो जाएगा नहीं, और जो गया सो मेरा है नहीं। मैंने ये तय कर लिया, ध्यान से सुनना, मैंने आज ये तय कर लिया है कि चोरी के बाद जो धन मेरे घर में बचा होगा वही मेरे परिज्ञा परिमाण की सीमा है। चोरी के बाद जो धन मेरे घर में बचा है वही मेरे परिज्ञा परिमाण की सीमा है। और अब मैं 2 दिन और रुकूंगी ताकि मेरा रहा सहा मोह भी चला जाए। 5 दिन के विधान के बाद 2 दिन और रुकी, जाने वाला चला गया, अब क्या होगा, बाकी तो फॉर्मेलिटी होगी। और आप सबको सुनकर ताज्जुब होगा, जब वो वापस घर लौटी तो देखा पूरा घर खुदा पड़ा था, पर जहां असली माल पड़ा था वहां चोरों की नजर ही नहीं पड़ी। मैं आपसे पूछता हूं, इस तरह के दुप्रसंगों में आप अपने आप को स्थिर बनाए रखने का मादा रखते हो कि नहीं? बोलो, पहले ये बताओ, रखना चाहिए कि नहीं? रखना चाहिए। रख सकते हो कि नहीं? रखते हो। क्यों? क्यों नहीं रखते? क्या वजह है? बस यही हमें अपनाना है।
हम लोग दुनिया भर के ठटकर्मों में उलझ जाते हैं। यदि तत्व ज्ञान के साथ जिए तो हमें हमारी सारी समस्याओं का पल में समाधान मिल सकता है। घटना घट रही है, घटने दो। उससे प्रभावित क्यों होते हो, उससे विचलित क्यों होते हो? कई लोग तो पल पल में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बड़ी बुरी हालत है। ये हमारे अंदर का अज्ञान है। इस अज्ञान का निवारण होना चाहिए। सहज बने रहे। मैं दूसरा प्रसंग आपको बता रहा हूं। सन 2015 में जयपुर से महावीर जी के लिए रथावर्तन महोत्सव हुआ, रथ यात्रा चली। उस रथ यात्रा की शुरुआत में 25,000 लोगों की भीड़ थी। गंगवाल साहब उपस्थित थे यहाँ। और रामलीला मैदान से उस रथ यात्रा की शुरुआत हुई। अशोक जी पाटनी, सुशीला जी भी उसमें थे, और वहाँ के गृह मंत्री कटारिया जी वहाँ आए हुए थे। रथ यात्रा शुरू हुई, धक्का मुक्की, भीड़ भाड़, ठीक। हम लोग चूलगिरी पहुँच गए 5 किलोमीटर। तब सुशीला जी को ध्यान आया, उनकी एक अंगूठी जिसमें एक मोटा नग था हीरे का, वो नग गिर गया। अशोक जी भी वहीं, सुशीला जी भी वहीं, गिर गया। उनने बताया भर गिर गया। तो सोचा अब इतनी भीड़ में गिर गया, कहाँ मिलेगा? गया सो गया। अशोक जी ने कहा कि अपनी मेहनत की कमाई है, आना होगा तो मिल जाएगा और जाएगा तो जाएगा, अपन तो रथ यात्रा में पूरा चले। उसके बाद 2 घंटे तक रथ यात्रा और चली। हम लोग अपने मुकाम पर पहुँचे। दोनों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। मैं मानता हूँ वैल्यू से महत्व नहीं है। महिलाओं को और चीज़ें चले जाए तकलीफ़ नहीं होती, ज्वेलरी चले जाए तो बड़ी तकलीफ़ होती, और वो भी अगर पहनी भी तो उसे असहज बना देती। वो बिल्कुल सहज बनी रही। और देखो सीओ निखार वालों की जो दुकान है वहाँ चौराहे में, वो धूल में पड़ी हुई मिल गई 2 घंटे बाद। ढूंढा, धूल में पड़ी हुई मिल भी गई। अब लोग कितने परेशान हो जाते हैं। चीजें जाती है, ये हमारा दुर्योग है, हर पर हम चैन खोते हैं, ये हमारा अज्ञान है। योग पर मेरा नियंत्रण नहीं है, पर मेरे मन पर तो मेरा नियंत्रण होना चाहिए। बस उसे अपनाओ। सहज रहने की वृत्ति। लाभ हानि में सहज बनिए। कमाया है तो भी मेरा नहीं, गंवाया है तो भी मेरा नहीं। लेकिन लोग बहुत जल्दी असहज हो जाते हैं। लाभ तो फिर भी लोगों को अच्छा लगता है, हानि तो कोई झेल ही नहीं पाते है। लेकिन जो तटस्थ व्यक्ति होता है उसको लाभ में भी हर्ष नहीं और हानि में विषाद नहीं। समभाव अपने अंदर सहज होना चाहिए। कितना भी कमाओ, बौराओ मत। और अगर नुकसान हो जाए तो बौखलाओ मत। बौराना और बौखलाना दोनों असहजता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन, जिनकी एक प्रॉपर्टी थी जिसे वो बेचना चाह रहे थे, और 2-3 साल से बिक नहीं रही थी। ठीक है, बेटा परेशान था बेचने को लेकर। पिता ने कहा, बेटा देख, अपने हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। और ये हकीकत है कि नहीं है? बोलो। हमारे हाथ में तो केवल प्रयास है, परिणाम कहाँ? हम एफर्ट कर सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में थोड़ी है। हम अच्छे से अच्छा प्रयास करें, पर अच्छे प्रयास का अच्छा परिणाम आए ही, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे क्या, किसी के हाथ में नहीं है। समय आएगा, होगा। और अब हुआ ये कि वो प्रॉपर्टी बिकी। बेटे ने डील की,
और जो उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन थी उससे 1.5 गुनी कीमत मिल गई। बेटा उछल पड़ा, बोले पापा गजब हो गया, इतने दिन बिकी नहीं, हमें 1.5 गुनी प्रॉफिट हो गई, जो हम लोगों ने टारगेट रखा था उससे 1.5 गुना। पिता ने कहा ठीक है बेटा, 1.5 गुना हुआ ना, अपन ने जितना टारगेट रखा था वो अपना, बाकी अपने को दान करना है। उस आदमी ने 75 लाख रुपए का दान कर दिया। लाभ में संभाव, लाभ में संभाव। इतना हमने जो टारगेट रखा था उससे 1.5 गुनी प्रॉफिट हुई है, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो हमारी नहीं है, हो गया, हमको इतना रुपया दान करना है। आप सोच सकते हैं। और एक व्यक्ति को 85 लाख रुपए का नुकसान हुआ। देखिए जीवन का मजा क्या है। 85 लाख रुपए का नुकसान हुआ, उनके बेटे ने गलत पॉलिसी अपनाई और 85 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उस नुकसान की हालत में उस आदमी ने 15 लाख की बोली ले ली। 85 लाख का नुकसान, और उस नुकसान की हालत में 15 लाख की बोली ले ली। उसके मित्रों ने कहा भैया तुझे इतना बड़ा नुकसान हुआ, फिर तू इतनी बड़ी बोली 15 लाख की कैसे ले रहा है? बोला मैं सोचा हूं नुकसान भी राउंड फिगर में हो जाए, नुकसान भी राउंड फिगर में हो जाए। यह दृष्टिकोण आप अपने अंदर विकसित कर सकते हो कि नहीं? अब बताओ 85 का नुकसान हुआ, 1 करोड़ का हो जाता तो कौन रोकता? जैसे हमने 85 को झेला वैसे ही 15 और सही, कम से कम अच्छे काम में तो लगा। आप कर सकते हो ऐसा? अरे नुकसान 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 नुकसान, उससे क्या होगा? जब अच्छा करने का अवसर होता है तो व्यक्ति को कभी मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, कर डालना चाहिए। सर सेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल के विषय में मैंने सुना कि उनको एक बार बड़ा नुकसान हुआ। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि देखो समय खराब है, रुपया जा रहा है, कोई अच्छा काम कर लो। नुकसान में, समय खराब है, रुपया जा रहा है, कुछ अच्छा काम कर लो। तो अपनी पत्नी की प्रेरणा से उन्होंने उस समय शायद 3 लाख रुपए या 30 लाख रुपए जो निकाले थे, उतने निकाल कर कंचनबाई प्रसूति का गृह बनाया। नुकसान की घड़ी में ये कौन कर सकता है? जिसे तत्व ज्ञान हो। निर्जरा का कारण है, यानी निराकुलता का मार्ग है, इसे अपना करके चलिए तो सुख और दुख में सहज रहना है, लाभ और हानि में सहज रहना है। दूसरा, सुख दुख में सहज रहो। सुख जब तुम्हारे जीवन में अनुकूलताएं आती है, और दुख जब तुम्हारे साथ को प्रतिकूल संयोग जुड़ते हैं। आप अनुकूल संयोगों में हर्षित होते हो, प्रतिकूल संयोगों में आप दुखी होते हो। मैं आपसे पूछता हूं, क्या संयोग तुम्हारे अधीन हैं? तो फिर क्यों सुख में भी दुख में भी समबुद्धि रखने की वृत्ति अपनाएं। आप लोग रोज मेरी भावना में कहते हो, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये क्यों नहीं अपने अंदर ये क्षमता अपने भीतर विकसित करने का पुरुषार्थ कीजिए। चाहे जैसा सुख हो मैं उसमें अभिमान न करूं, और दुख आए तो मैं व्याकुल न हूं, सुख में आसक्त न हूं, और दुख में अपने आप को दुखी न बनाऊं। ये पुरुषार्थ होना चाहिए। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, आप सुनकर के ताज्जुब करोगे, उस व्यक्ति के जीवन में घोर प्रतिकूल संयोग, उसके धर्म पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर, पिताजी की किडनी खराब, एक भाई विकलांग और विक्षिप्त, बस वो और उसकी माता, इन दो की स्थिति थोड़ी ठीक। वो व्यक्ति नियमित मेरे पास आता और बड़ा खुश रहता, बड़ा खुश रहता। कभी लगा नहीं कि इसके साथ कुछ है। उसके घर मेरे आहार हुए, जब मैं उसके मोहल्ले में गया, आहार हुए। आहार के बाद मालूम पड़ा ऐसा ऐसा है। मैंने उससे पूछा, तेरे घर में इतनी भयानक स्थिति, पत्नी को परेशानी, पिताजी की परेशानी,
भाई की परेशानी, फिर भी तुम इतना लगे रहते हो और हमेशा खुश रहते हो, इसका राज क्या है? बोला महाराज जी, हमने आप लोगों से एक ही बात सीखा है कि जो कर्म का संयोग है उसे सहज भाव से स्वीकार करो, और हम सहज भाव से स्वीकार कर रहे हैं और सकारात्मक रूप से देखने की प्रेरणा आप देते हैं। आपसे मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है, मैं उसी प्रेरणा से लेकर के चलता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरे पिताजी और पत्नी की तबीयत खराब है तो क्या हुआ, कम से कम मैं उनके इलाज कराने के लिए सक्षम हूँ, इतना मेरे पास अर्थ तो है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चाह करके भी चिकित्सा नहीं करा पाते, मैं इतना समर्थ तो हूँ। और साथ ही मेरे भाई की जो बात है महाराज, मैं देखता हूँ विकलांग है, थोड़ा विक्षिप्त है, पर मैं उसे इस देख करके अपने आप को संतुष्ट रख लेता हूँ कि क्या हुआ, विक्षिप्त है तो क्या हुआ, विकलांग है तो क्या हुआ, कम से कम चीखता चिल्लाता तो नहीं है। मैंने ऐसे भी बहुतों को देखा है जो चीख कर चिल्ला कर पूरे मोहल्ले का जीना दुश्वार कर देते हैं, बड़ा कठिन होता है, सबको जीना मुहाल हो जाता है। तो हम उससे तो अपने आप को बचाएं। क्या दृष्टिकोण है? अगर आपकी सोच सकारात्मक हो और आपके सामने कर्म सिद्धांत हो, विधि के विधान पर आप विश्वास रखते हो, तो सुख दुख में आप कभी उलझ नहीं सकते। इस पर विश्वास रखिए तो जीवन सुखी होगा, हर पल आप आनंद में मग्न होंगे, तभी आप अपने कर्मों की निर्जरा के अधिकारी बनेंगे। संयोग वियोग में सुखी रहो, स्थिर रहो, सहज बने रहो। चाहे जैसा संयोग हो, चाहे जैसा वियोग, हमें स्वीकार करना होगा। जीवन में न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा होता और कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगले पल का भरोसा नहीं। सर्वे संयोगाः विप्रयोगान्ता, हर संयोग वियोग में है, संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, कब क्या घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमें वियोग को हम टाल नहीं सकते, पर वियोग से विचलित होने से तो हम बच सकते हैं, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। एक वाक्य अपने हृदय में हम अंकित कर ले, सर्वे संयोगाः विप्रयोगान्ता, संयोग वियोग मय है, चित्त बोझिल नहीं होगा। आप उसे सहजता से स्वीकारने में समर्थ हो जाओगे। मोह भाव जब हावी होता है तो व्यक्ति रो रो के आधा हो जाता है, अंदर से टूट जाता है। लेकिन जिसके अंतरंग में ज्ञान भाव होता है, वो कहता है मेरा और सामने वाले का ऐसा ही संयोग था, हम क्यों विचलित हों। एक किसान का जवान बेटा तालाब में डूबकर मर गया, 25 साल का जवान बेटा। किसान उस समय गांव से शहर की ओर गया हुआ था, घर में उसकी केवल पत्नी थी। उसको सूचना दिया गया और उसकी लाश को घर में लाया गया। पत्नी ने अपने जवान बेटे के लाश को देखा, एकदम स्तब्ध सी रह गई। स्थिर मुद्रा में उसने आकाश की ओर देखा, मुख से कुछ बुदबुदाया और बेटे को घर के आंगन में ही लिटाकर एक चादर उड़ा दिया और दरवाजे पर अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा में बैठ गई। 3 घंटे बाद पति लौटा। पति अंदर प्रवेश करे उससे पूर्व उसने कहा कि भीतर जाने से पहले एक सवाल का जवाब दो। बोले क्या? बोले किसी ने हमें कोई धरोहर दी और वो वापस मांगने आए तो हमें क्या करना चाहिए? बोले सहर्ष लौटा देना चाहिए। किसी ने हमें कोई धरोहर दी, वो वापस मांगने आए तो हमें क्या करना चाहिए? बोले सहर्ष लौटा देना चाहिए। कहा चलो। आंगन में लाई, देखा बेटा लेटा हुआ है, चादर उठाई, देखा मृत बेटे का शव पड़ा है। पत्नी ने बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, आज से 25 वर्ष पहले कर्मों ने हमें यही धरोहर सौंपी थी, आज वो वापस मंगा लिया है, बोलो हमें क्या करना है। आज से 25 वर्ष पहले ये कर्म ने हमें धरोहर समझी थी, सौंपी थी, आज वापस गया, चला गया, हमारा क्या गया। हम तो केवल उस धरोहर को संभालने वाले कस्टोडियन हैं। न धन तुम्हारा है, न जन तुम्हारा है, न तन तुम्हारा है। बस इतनी सी समझ अपने मन में बन जाए तो कभी दुखी नहीं होगे। तो लाभ में हानि में, संयोग में वियोग में,
सुख में, दुख में और मान में, अपमान में जो समता रखने की क्षमता रखते हैं वे ही अपने जीवन का आनंद ले पाते हैं। और यही निर्जरा का मंत्र है। तुम्हारे लिए कोई कुछ भी बोल दे, मान करे तो प्रभावित ना हो, अपमानित करे तो प्रभावित ना हो, तारीफ करे तो प्रभावित ना हो, टिप्पणी करे तो प्रभावित ना हो। अपने आप को तटस्थ बनाए रखो, आपको निर्जरा होगी। देखिए, मैं आपको निर्जरा का एक रास्ता बताता हूँ। आपको कोई अपशब्द कहे, आप विचलित होंगे? होंगे? क्यों? आपने उस अपशब्द को पकड़ लिया और आपने आप जो नहीं है वो मान लिया, इसलिए चीज़ों को पकड़ लिया, ये बंद हो गया। और आपसे किसी ने कुछ अपशब्द कहा और आपने उसे इग्नोर कर दिया, सुना नहीं, अनसुना कर रहा, इससे क्या हुआ? आप तटस्थ बने रहें, आपके मन में क्षोभ नहीं आया, यानी निर्जरा हो गए। सीधा सीधा गणित। घटनाओं से प्रभावित होने वाले बंद करते हैं और घटनाओं से तटस्थ बने रहने वाले मुक्त होते हैं। हमें मुक्ति चाहिए तो जीवन में घटित घटनाओं के प्रति तटस्थ बने रहने का भाव जगाइए। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।